हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 29 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो का पूरा कंटेंट कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिया जाता है, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीते दिनों 27 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया है? तो आप इनका फ़ोटो देखिए, ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी। ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा भी आज ही के दिन शुरू हुआ था, जिनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी गई थी। और आपको पता ही है, नेहरू जी के जन्मदिन पर 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मैं एक छोटा सा आपको एक स्लाइड दिया हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा पढ़ लीजिए इनके बारे में ना। इनका जन्म 14 नवंबर 1989 को इलाहाबाद में हुआ था। मृत्यु 27 मई 1964 को दिल्ली में हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू पिताजी का नाम था, माताजी का नाम स्वरूप रानी था। कमला नेहरू इनकी पत्नी थी, मिसेस थी, और इंदिरा गांधी इनकी संतान थी। इनके स्मारक स्थल को शांतिवन कहते हैं। इन्होंने आज़ादी के समय 9 बार जेल में गए थे और इनको भारत रत्न से सम्मान किया गया था। भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी रचना है। किस सोशल मीडिया दिग्गज प्लेटफॉर्म ने कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये फेसबुक ने किया है जी। ठीक है ना। मैं फेसबुक के बारे में बताता चलता हूँ आपको। 4 फरवरी 2004 को इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसके को फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग है, आप जानते हैं इनको। फेसबुक के कुछ प्रोडक्ट हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर एंड व्हाट्सअप। व्हाट्सअप को इसने बाद में अधिग्रहण किया था 2014 में। ठीक है। बीते दिनों किसके द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप यानी WFIRST रखने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा नासा ने किया है जी। ठीक है। नैन्सी ग्रेस रोमन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी, जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि नासा बनने के 6 महीने बाद ही ये ज्वाइन कर लिए थे नासा से जी। ठीक है। चलिए अब नासा के बारे में बता देता हूँ। फॉर्मेशन हुआ था 29 जुलाई 1958 को। हालांकि 1915 से 1958 के बीच नाका नाम से ये एक एजेंसी थी। ठीक है ना। जैसे लीग था, लीग को फिर हमने नाम बदल करके यूनाइटेड नेशन कर दिया था। इसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है जी। और एम्प्लॉय यहाँ 17,373 2020 का आंकड़ा है ये। एडमिनिस्ट्रेटर इसके हैं जिम ब्रेडेस्टाइन और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जेफ डी विट। ठीक है। CFO जिसको कहते हैं। बीते दिनों भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया एथलीटों के खातों में कितने रुपये स्थानांतरित किए हैं? तो हर खिलाड़ी के खाते में 30,000 रुपया भेजा गया है जी। ठीक है। ये भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। खेलो इंडिया के बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में बता देता हूँ। इन्होंने 2,749 खिलाड़ियों के खातों में 30,000 रुपये जमा किए हैं। एथलीटों को अपने शहर की यात्रा करने, घर पर उचित आहार प्राप्त करने और अन्य विविध खर्चों के लिए यह खेल भत्ता प्रदान किया गया है। खेलो इंडिया छात्रवृत्ति के तहत आउट ऑफ पैकेट भत्ता 1.2 मतलब 1,20,000 रुपये सालाना है जी। इसके लिए प्राधिकरण ने 8.25 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। खेलो इंडिया भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था और ये खेल एवं युवा मंत्रालय के अंतर्गत आता है जी। और इसके मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, जो अरुणाचल प्रदेश से हैं। बीते दिनों किस देश ने अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? तो ये देश रूस है जी। ठीक है ना। रसिया ने ये स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। मैं रसिया के बारे में डिटेल करूँगा। इसके कैपिटल मॉस्को है, जो कि वहाँ के लार्जेस्ट और बड़ा सिटी भी है ना। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है। मैं इन दोनों का फोटो दिखाऊंगा। यहाँ लेजिस्लेचर को फेडरल असेंबली कहते हैं, अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल कहते हैं और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा कहते हैं। करेंसी रशियन रूबल चलता है। अब इन दोनों का फोटो देख लीजिए आप। ये व्लादिमीर पुतिन है और ये मिखाइल मिशुस्तिन है जी। ठीक है। प्रधानमंत्री बने हैं नए नए। बीते दिनों किसने अपनी नई पुस्तक द आइस कॉकबर्ग का ऑनलाइन विमोचन किया है? तो आप फोटो देखिए और फोटो पे आपको दिख रहे होंगे, ये JK रॉलिंग है जी। ठीक है ना। इन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज लिखी थी पूरी, आपको पता होगा। ठीक है। ये बच्चों के लिए ऑनलाइन फ्री संस्करण जारी किया गया है। द आइस कॉकबर्ग सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित पुस्तक है जी। इसके सिर्फ 2 चैप्टर है जो फ्री है ना।
देखिए रघुराम जी राजन का एक किताब आया था, आई डू वॉट आई डू, 2017 में ऑप्शन में था, तो मैंने सोचा कि बता दूं। वी कृष्ण स्वामी ने सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु लिखा है। तो पीवी सिंधु के ऊपर एक किताब लिखा है, कौन? बी कृष्ण स्वामी ने। जब किताब विमोचन हुआ था तो मैंने बताया था आपको। सेरेना विलियम्स की ये 4 किताब है, उनमें से आपको याद रखना है ऑन द लाइन, जो 2009 में आया था, ऑन द लाइन, और माई लाइफ क्वीन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। बीते दिनों एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों एसएमई के अनुसार वित्तीय उत्पाद तैयार करने के लिए हाथ मिलाया है? तो इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया है जी, ठीक है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके एमडी और सीईओ अनुव्रत विश्वास है, आपको याद होगा, कई दफ़ा बता चुका हूँ। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका है जी, और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ अजय पाल सिंह बंगा हैं। मैं ये भी बता चुका हूँ, अजय पाल सिंह बंगा सीईओ अब कुछ दिन के बाद नहीं रहेंगे, नए बनेंगे, उनका नाम बताइए। बीते दिनों पद्मश्री से सम्मानित किस भाषा के लेखक मुजतबा हुसैन का निधन हो गया है? तो ये तेलंगाना के थे और ये उर्दू भाषा के लेखक थे जी, ठीक है ना। प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार मुजतबा हुसैन का जन्म 15 जुलाई 1936 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। हुसैन को उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि दी गई थी। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत सियासत से की थी। इनको साल 2007 में देश के चौथे सबसे बड़े सम्मान, नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था जी। बीते दिनों किस आईआईटी ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन के मिश्र धातु तैयार की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है जी, ठीक है ना। इसके लिए आईआईटी मद्रास ने नॉर्थ टेक्सास की यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील और एल्यूमिनियम को बदलने के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित करने के लिए की गई है जी, ठीक है। आईआईटी मद्रास के निदेशक भास्कर राममूर्ति हैं और आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 में हुआ था। बीते दिनों किसके द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट पाई लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, जिसका पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंग्लिश में है। चैटबॉट पाई को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप को रोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इस चैटबॉट को एनपीसीआई के उत्पादों जैसे फास्टैग, रुपे, यूपीआई, एईपीएस, ये सारे के सारे एनपीसीआई के उत्पाद हैं जी, ठीक है, में के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है जी, ठीक है। चलिए अब मैं इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। कोर ओवर के संस्थापक और सीईओ अंकुश सबरवाल हैं और एनपीसीआई के एमडी और सीईओ दिलीप असबे हैं जी। तो आप ये दोनों नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं, ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई पर कितने लाख रुपये की राशि का जुर्माना लगाया है? तो इन्होंने 7 लाख रुपये के जुर्माना लगाया है जी। मैं सेबी और एनएचएआई के बारे में बताऊंगा, पहले ये बता देता हूं कि जुर्माना क्यों लगाया गया है। ये जुर्माना वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया गया है जी। तो ये एक्चुअली अच्छा ही किए हैं सेबी ने। चलिए मैं बताता हूँ दोनों के बारे में। पहले एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मोटो नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग अ नेशन, बहुत ही शानदार मोटो है ना। फॉर्मेशन 1995 में हुआ था। टाइप ऑटोनोमस गवर्नमेंट एजेंसी है जी, और पर्पस है इसका डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और चेयरमैन इसके हैं सुखबीर सिंह संधू, तो चेयरमैन याद रखेंगे आप। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं, जिनके पास एमएसएमईज भी है। चलिए अब सेबी के बारे में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका फॉर्मेशन हुआ था अप्रैल 12, 1988 में, लेकिन 30 जनवरी 1992 को इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और अजय त्यागी इसके चेयरमैन हैं, यूके सिन्हा के जगह पर बने थे। बीते दिनों किस ई कॉमर्स कंपनी ने आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? तो ये फ्लिपकार्ट है जी, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट ने किया है कर्नाटक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। अब मैं फ्लिपकार्ट के बारे में बताता हूँ। इसका फाउंडेशन 2007 में हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में ही है जी। ऑनर इसके वालमार्ट, जो कि वालमार्ट ने खरीद लिया 2018 में करीब 82%। फाउंडर इसके सचिन बंसल और बिनी बंसल थे और सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं जी। इसके सब्सिडरी कुछ कंपनियां हैं, मिंत्रा, जबोंग और फ़ोनपे, इकार्ट, जीवा, टू गुड। अब कर्नाटक के बारे में जान जाइए।
राजधानी इसका बेंगलुरु है और जिले 30 हैं। राजभाषा कन्नड़, 1 नवंबर 1956 को बना था ये। राज्यपाल वैजूभाई वाला हैं। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। विधानसभा में यहाँ पर 225 सीटें हैं और 75 सीटें हैं विधान परिषद में। राज्यसभा में 12 सीटें हैं और लोकसभा में 28 सीटें हैं जी। तो ये रहा कर्नाटक के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और लेंगे जवाब सवाल 400 का। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो ये राज्य मध्य प्रदेश था जी। ठीक है, और मैं बता देता हूँ मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन है और शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, संकल्प योजना और चरण पादुका योजना, ये 4 के 4 योजनाएं मध्य प्रदेश के ही हैं जी। एक स्टूडेंट के लिए इन्होंने ऐप बनाया था, टॉप पेरेंट ऐप, तो वो भी आप याद रखेंगे। अब आज का सवाल लीजिए, सवाल 401। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट सितंबर 2020 से किस थीम के साथ आयोजित किया जाएगा? वोकल से लोकल, वोकल से ग्लोबल, देखो अपना देश, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।